एक फिल्म आ रही है पठान और उसमें दीपिका पादुकोण की ड्रेस को लेकर के विवाद हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि यह विवाद है। अब वाकई यही विवाद है क्या कि पठान फिल्म आ रही है, पठान फिल्म के अंदर दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की ड्रेस क्यों पहन ली, इस बात को लेकर के विवाद है क्या? या विवाद इस बात को लेकर के है कि यह वही दीपिका पादुकोण है जो जेएनयू के अंदर गई थी, उस बात को लेकर के विवाद है? यह विवाद इस बात को लेकर के है कि यह शाहरुख खान की फिल्म है, इस बात को लेकर के विवाद है? या विवाद को एक क्रोनोलॉजी के तहत खड़ा किया गया है? समझिए इस बात को। खबर आप आखिर तक देखिए। पहले मैं आपको जो लोगों की नजर में जो विवाद है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, थोड़ा सा बताता हूं, और उसके बाद में उस क्रोनोलॉजी के ऊपर आपको लेकर के चलूंगा। इसलिए आखिर तक जरूर देखिए वीडियो, आपको समझ में आएगा कि विवाद है या विवाद खड़ा किया जा रहा है। पहले आप देखिए खबर जो लोगों के जहन में है उस पर पहले चर्चा करता हूं, क्रोनोलॉजी पर फिर बाद में जाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है वो सामने आए। और नरोत्तम मिश्रा, कई लोग तो छुटपुट तो बोल ही रहे थे कि ऐसी ड्रेस क्यों पहन ली, वो क्यों पहन लिया, वो क्यों पहन लिया, लेकिन गृह मंत्री सामने आ गए। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि फिल्म पठान के गानों में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक, यही मैंने कहा था ना कि विवाद भगवा रंग की ड्रेस पर है, विवाद शाहरुख खान पर है, या विवाद टुकड़े टुकड़े गैंग पर, या जेएनयू कर किस पर है विवाद, एक एक करके पूरी क्रोनोलॉजी पर बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है। इन्होंने पहले टुकड़े टुकड़े गैंग लिखा, दीपिका पादुकोण का नाम लिखा, और फिर तीसरे नंबर पर लिखा वेशभूषा। अब पता चल रहा है कि आपका पहला मोटिव क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है। और गाना भी दूषित मानसिकता के साथ में फिल्माया गया। अब चौथे नंबर पर यह चीज आई है, गाने की दर्शों और वेशभूषा को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए यह विचारणीय होगा। अब सीधे तौर पर तो कह नहीं पा रहे हैं कि बैन होगा, क्योंकि ऐसा शायद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर तो एक और जो है वो एक चीजें खड़ी हो जाएंगी और फिर उनको समेटना भारी पड़ जाएगा। लेकिन खैर, इन्होंने अपनी बात कह दी। कुछ और लोग अब कह रहे हैं, देखिए एक है ये अरुण यादव, ये वही है जिन्होंने पैगंबर में जाम दिखता है वाली बात कही थी, उसके बाद में भाजपा ने इनको किनारे भेज दिया। ये लिखते हैं कि पठान फिल्म में अकेले ने, अब देखिए शाहरुख खान के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ने हीरोइन को भगवा रंग की पोशाक पहनाई और गाने का नाम बेशर्म रख दिया। अब बेशर्मी कौन कर रहा है, बेशर्म गाना है, इस बात को तय करिए। फिल्म पठान में भगवा का, एक सुधीर मिश्रा है, कहने को अपने आप में पत्रकार हैं ये, सुनिए क्या लिखते हैं। फिल्म पठान में भगवा का अपमान हुआ है, यह दूषित फिल्म पूरे भारत में बैन होनी चाहिए। छोड़िए मध्य प्रदेश, छोड़िए उत्तर प्रदेश, ये पूरे फिल्म को जो है बैन कर दीजिए। अब फिल्म जो है वो कहीं और जाकर के रिलीज करे अपनी, यहां फिल्म नहीं चलेगी। ऐसे लोगों की बाढ़ आई हुई है। एक बार जरा छोटी सी एक झलक है नरोत्तम मिश्रा की, उसको सुन लीजिए आप, उसके बाद में क्रोनोलॉजी पर चलते हैं, वहां पर बात करेंगे, वो जरूर इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिएगा। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। अब दो तीन चीजें साफ हो गई। पहले तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वो साफ कर दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग, वहां पर चीजें कुछ तय हुई, दीपिका पादुकोण वहां पर कुछ चीजें तय हुई, फिर उसके बाद में शाहरुख खान का नाम है, फिर उसके बाद में जो है वो फिर आता है कि गाना फिल्माया बेशर्म, ये तमाम सारी चीज चस्पा करके एक जगह लगा दी गई। लेकिन क्या उतनी भर बात है? अगर उतनी भर बात होती और भगवा रंग से ही बात होती तो कुछ लोग तो लेकर के आ रहे हैं, और अब उनके काउंटर में शाहरुख खान का जो विवाद हो रहा है, दीपिका पादुकोण का विवाद है, उसके काउंटर में ये अक्षय कुमार की तस्वीरें लगा रहे हैं कि अक्षय कुमार के फिल्मों में ऐसी सी हीरोइन ने तस्वीरें, वीडियो, ये भगवा रंग की साड़ियां पहनी है, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं।
ये तमाम सारी चीजें चल रही है। कोई कह रहा है कि चलिए भगवा की बजाय इसका हरा रंग कर देते हैं, फिल्म तो रिलीज करिए, लेकिन बात कहां पर है। एक ट्वीट आप देखिए, मंजुल जो है वो बेहद फेमस कार्टूनिस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और मुझे लगता है इस ट्वीट का जिक्र होना चाहिए। देखिए आप हाथ मिलाकर आ गए, इधर चीन फिर से लाल आंखें दिखा रहा है। ये चीन की जो झड़प हुई 9 दिसंबर की, आप हाथ मिलाकर के आ गए, चीन लाल आंखें दिखा रहा है, कोई नहीं नेहरू संभाल लेंगे। नेहरू के ऊपर जो है सुधीर चौधरी और फला फला जो है, इन लोगों ने खूब कचरा डालने की कोशिश की, खूब जो है ठिकरा फोड़ने की कोशिश की, लेकिन चीजें संभली या नहीं संभली। उसके बाद देखिए इस बार उनसे भी नहीं संभल पा रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को लगा दो फिर। इसके बाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह लेकर के आ गए कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से इतने पैसे क्यों मिले, जाकिर नाइक से क्यों मिले। उसके बाद में भी लोग चीन पर टिके रहे। फिर उसके बाद में वो विवेकानंद फाउंडेशन की बात करने लगते हैं तो पीएम केयर की भी बात करने लगते हैं। अगर राजीव गांधी फाउंडेशन की बात हुई तो पीएम केयर के बारे में पूछे जाने लगा कि लोगों की सांसें उखड़ रही थी, उसमें पैसा जमा हो रहा था, ऑक्सीजन तक का सिलेंडर नहीं मिला, और आप बात कर रहे हो राजीव गांधी की। फिर उसके बाद में नरोत्तम को लगा दो, वो कुछ मस्खरी करके ध्यान भटका देगा। नरोत्तम मिश्रा, अब जो गृह मंत्री ने कहा है, ये चीजें कैसे तय होती हैं और चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, इन चीजों को टटोलना चाहिए आपको। 9 दिसंबर को जो है वो चीन की घटना के खबर सामने आई और 9 दिसंबर को सरकार को पता चल गई, लेकिन 12 दिसंबर को आपको और मुझे पता चली, और 14 दिसंबर को जो है वो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, उनका बयान सामने आता है। अब भी आप समझे या नहीं समझे, चीजें साफ हुई या नहीं हुई। चीजों पर बात ना हो, मुद्दों पर बात ना हो, और इसीलिए कहीं कहीं पर और नए नए मुद्दे उठाए जाते हैं। वरना ये भगवा रंग कोई पहली बार नहीं है कि किसी हीरोइन ने पहना हो। ये बेशर्म गाना जो नाम जो टाइटल है, ये पहली बार नहीं है कि कहीं किसी फिल्म में या कहीं किसी गाने में जो है वो इस्तेमाल हुआ हो। दुनिया भर की फिल्में, दुनिया भर के गाने आपको बेशर्म के टाइटल से जुड़ते हुए मिल जाएंगे। दुनिया भर की ऐसी ड्रेस वो अक्षय कुमार की मिल जाएंगी, इनकी कंगना रनौत की मिल जाएंगी, आप उनको उठा उठा करके लगा दीजिए। लेकिन असल मुद्दे पर कोई पहुंचा क्या? असल मुद्दा कैसे टीवी से, सोशल मीडिया से गायब हो जाए, उसके लिए कौन से नए मुद्दे लगाए जा रहे हैं। और बॉलीवुड को अगर बॉलीवुड को ठिकाने लगाया जाए, या बॉलीवुड में अगर शाहरुख खान, आमिर खान, फिर सलमान खान, अगर इन सब की फिल्मों को अगर टारगेट करने वाली बात है, और फिर उसके बाद में जो है ऋचा चड्ढा आ जाती हैं, फिर उसके बाद में और कई सारे लोग निकल करके सामने आ जाते हैं, संजय लीला भंसाली को जो है, कभी अनुराग कश्यप को जो है, तो तमाम सारे लोगों को अगर आप इसी तरह से बॉलीवुड को टारगेट करता रहेंगे, तो एक इंडस्ट्री जो इतना भारी भरकम पैसा कमा करके देती है, सरकार को रेवेन्यू देती है, फिर वो कैसे होगा? पहले ही इतना जो है घाटा चल रहा है। और क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां से एक नई उगाही का, वसूली का रास्ता खोला जाए? क्या ये भी हो रहा है क्या? सवाल बहुत सारे हैं। लोग समझते हैं, लोग जानते हैं। आप बताइए, आप क्या समझते हैं? क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है। ये मेरे बारे में भी जानती है, ये आपके बारे में भी जानती है, और ये उनके बारे में भी जानती है जिनके बारे में उन खुद को खबर नहीं है। आप बताइए, इस पूरे विवाद को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या ये विवाद वाकई है या जानबूझ करके खड़ा किया जा रहा है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटे, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर